परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम अब जिसे दुख भोग सप्ताह या पैशन वीक कहा जाता है उसमें प्रवेश कर रहे हैं और हमने अभी खजूर का इतवार मनाया, क्योंकि वो खजूर की डालियों की वजह से खजूर का इतवार कहलाता है। पाम संडे नाम इसीलिए दिया गया। लेकिन आज हम चलेंगे और देखेंगे कि प्रभु यीशु ने उस खजूर के इतवार के बाद जब मंदिर की सफाई कर दी तो वो दिन उनका ख़त्म हुआ। लेकिन आज हम आपको जहाँ ले चल रहे हैं ये दूसरे दिन की बात है, और इस दूसरे दिन क्या आश्चर्य कर्म हुआ और वो हमसे क्या रिलेटेड है, आज इस बात को जल्दी से हम शेयर करेंगे। तो वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें बाब की 18वीं आयत से। यहाँ लिखा है, भोर को जब वो नगर को लौट रहा था, जब वह नगर को लौट रहा था, बैतनिया में थे, बैतनिया से यरूशलेम मंदिर आए। भोर को जब वो नगर में वापस जा रहे थे, क्योंकि यरूशलेम का मंदिर नगर से बाहर था, जब वो वापस जा रहे थे जहाँ वो थे, तो वचन में क्या लिखा हुआ है, तो उसे भूख लगी। प्रभु यीशु को भूख का रीज़न क्या था? भूख लगी क्योंकि वो शारीरिक रूप में पृथ्वी पर थे। अगर हम मत्ती 4 में जाएंगे तो वहाँ लिखा है प्रभु ने 40 दिन का उपवास रखा। वहाँ लिखा निराहार थे। ये कहीं नहीं लिखा कि पानी नहीं पिया उन्होंने। निराहार, कोई भी खाने की चीज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। उन्हें वहाँ भी भूख लगी। शैतान ने परखने के लिए पत्थर को रोटी बनाने के लिए कहा। यहाँ भी प्रभु को भूख लगी है। वचन में लिखा है भोर को वो निकले और जब चल रहे थे उन्हें भूख लगी, और क्या हुआ कि सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया, को फलों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, पत्तों को छोड़ और उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। बहुत उम्मीद से प्रभु यीशु गए थे। ऐसा नहीं था कि वो अंजीर का टाइम नहीं होगा, या उन्हें पता नहीं था कि अंजीर नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं था। लेकिन वचन ये बताता है कि जब वो पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने पेड़ के देखा भी होगा चारों तरफ, लेकिन वचन कहता है वो सिर्फ काहे से ढका था? पत्तों से, और वो भी ग्रीन लीफ। प्रभु के मुंह से जैसे ये निकला कि कुछ अंजीर ना मिला, अब से तुझ में कभी फल ना लगे। सिर्फ हरे पत्तों से खूबसूरत ढका हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु ने बोला अब से तुझ में कभी फल ना लगे। इसका मतलब क्या था? कि अंजीर को फलना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि प्रभु को सीजन का अंदाज नहीं था, ऐसे ही ढूंढने नहीं चले गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जो 5 रोटी से 5,000 को खिला सकते हैं, जो रोटियों को बढ़ा सकते हैं, जिनके अंदर इतनी सामर्थ्य है, वो यहाँ अंजीर में गए अंजीर को ढूंढने के लिए। क्यों? उसके पीछे रीज़न है। प्रभु जब शारीरिक रूप से थे तो हमेशा उन क्रियाओं को करते थे अपने लिए जो शरीर की नीड्स होती थी, जो शरीर की आवश्यकता होती थी। खाना पीना, ये सारी बातें प्रभु यीशु इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि ये बताना चाहते थे कि मैं शारीरिक रूप से तुम्हारे बीच में आया हूँ और मैं शारीरिक रूप से हूँ और तुम्हें इस तरह का जीवन जीना है जैसे मैं जी रहा हूँ। अब यहाँ पर वचन में लिखा है कि तुरंत अंजीर का पेड़ सूख गया क्योंकि वो फल ढूंढने आए, मिला नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ये आज हमें शिक्षा देना चाहता है कि यीशु मसीह ने कहा, जब बीज बोने वाले की तमसील बताई मत्ती 13 में, तो उन्होंने बताया कि बीज 3 तरह के लोगों के जमीन पर बोया गया। 3 तरह के लोगों के जीवन में वचन गया, लेकिन एक में 100 गुना फला, दूसरे में 60 गुना, और तीसरे में फला ही नहीं। अब मेरे प्रियो, कितनी अजीब सी बात है कि उन्होंने तोड़े दिए, 2 ने कमाए, 1 ने कमाए नहीं। और यहाँ पर जब वो अंजीर के दरख्त में फल देखने गए हैं तो फल था ही नहीं। प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हमारे बीच में
भी फल देखना चाहते हैं। उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा था? वो तुम्हारे फलों को, तुम्हारे कामों को देखकर पहचान लेंगे कि तुम कौन हो। हमारे फल हमको बताते हैं कि हम कौन लोग हैं। गलतियों 5 में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के अंदर कितने तरह के फल होने चाहिए। ये गिफ्टें हैं। पेड़ अपने अंदर से फल पैदा करके दूसरों को फायदा देता है, लोग खाते हैं। और जिस पेड़ में कोई फल नहीं होता, उसके लिए वचन में लिखा वो काटा और आग में झोंका जाता है। परमेश्वर के वचन में यहाँ जो फल का वर्णन किया गया, गलतियों 5 में आत्मा के फल बताए गए हैं। जब इस पेड़ में बहुत अच्छे हरे पत्ते हैं तो फल क्यों नहीं आया? इसका मतलब है पेड़ फल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। मेरे प्रियो, आज यही बात हमारे साथ भी हो सकती है। प्रभु यीशु जब अपनी शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने एक बार और अभी मत्ती 5 में और 6 में एक वर्णन किया था कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा हुआ है, और जो कोई पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। मेरे प्रियो, ये भी प्रभु यीशु की एक शिक्षा थी। अब इस पेड़ का क्या होता? अगर हम गौर से सोचें और वचन के द्वारा इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करें तो इस पेड़ का एक ही काम बचा था, और वो ये था कि इसे काटो, इसको झोंक दो आग में, और इसकी जगह दूसरा पौधा लगा दो। आज परमेश्वर का वचन हमें दूसरों के लिए फल देखना चाहता है। हमारे किन्हीं कामों से क्या दूसरों को कुछ मिल रहा है? क्या हम दूसरों के जीवन के लिए कुछ कर पा रहे हैं, या हम आज भी अपने चक्करों में लगे हुए हैं? मुझे याद है जब मैं गुजरे दिनों में उड़ीसा में प्रचार कर रहा था, मेरे पास एक परिवार आया। वो मुझसे बातचीत करने लगा। उनको चिंता थी अपने बच्चे की जो पढ़ता लिखता नहीं था, और वो इनका टारगेट ये था कि इस बच्चे को पढ़ा लिखा के बहुत अच्छी जॉब मिले, फॉरेन चला जाए, बढ़िया नौकरी करे, जो हर माँ बाप का एक सपन होता है बच्चों को लेके। और वो बच्चा पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था। मैं प्रचार करके उतरा, उन्होंने मुझसे कहा मेरे घर चलिए। मैं घर गया, मैंने वहाँ देखा, परेशान थे। मैंने पूछा आप यहाँ लाए, ज़रूर कोई प्रॉब्लम है? उन्होंने शेयर किया बच्चे के बारे में। उस वक्त वो 11-12 साल का था, और उन्होंने एक बात कही कि क्या ब्रदर प्रेयर से सब कुछ हो सकता है? मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने कितनी बार अपने बच्चे के लिए दुआ की? कितनी बार की? कई बार की, कुछ होता ही नहीं है। तुमने कहा निराश हो गए। अरे बाइबिल क्या बताती है? जरा उस स्त्री के बारे में सोचिए जो प्रभु के पीछे पीछे आ रही थी, जिसके बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़े हुए था। प्रभु ने उसको टाला, देखने मांगते थे उसका विश्वास। उसने क्या बोला था? प्रभु ने कहा कि बच्चों की रोटी लेके दूसरों को देना ठीक नहीं। उस स्त्री ने क्या कहा कि हे गुरु, जो रोटी मेज की चूर चार नीचे गिरते हैं उन्हें भी जानवर खाने का हक रखते हैं, इसलिए मुझे भी चंगाई चाहिए। और जब इस तरह की बातें प्रभु ने उसकी सुनी तो बताया, जा तेरा बच्चा चंगा है। जिस बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ पढ़ना नहीं चाहता था। मैंने उससे बातचीत की, उसमें पढ़ने मज़ा नहीं आता। और मेरे प्रियो, जब ज़्यादा बातचीत थोड़ी सी हुई तो मुझसे उसने कहा कि मैं आपसे अकेले मिलूंगा आके घर में। कमरे में आया, बातचीत हम लोगों ने की। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रार्थना के साथ उसे विदा किया, और आज वो एक इंजीनियर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ये पेड़ कुछ फल नहीं दे रहा है तो इसका अंत क्या होता? आप काट कर आग में झोंक दिया जाता। लेकिन हम पेड़ नहीं हैं। ये तो प्रभु ने बताया कि अगर हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी जो प्रभु ढूंढ रहे हैं तो हम तो हमारा भी वही होना है। लेकिन वचन ये भी सिखाने मांगता है कि प्रभु कहते हैं लौट आओ। मेरे प्रियो, एक पेड़ है, फल नहीं दे रहा, प्रभु उसमें फल ढूंढ रहे हैं। और एक हम हैं कि आज हमने दूसरों के प्रति क्या चीज़ें हैं जो हम उन्हें दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सब प्रचारक बने, कोई ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों के बीच में जाए प्रचार करें। एक काम हम अवश्य कर सकते हैं,
वो ये कि ऐसे मसीही जीवन को जिए कि लोग हमें देख के ये कह सकें, हाँ ये मसीह है। ये सबसे बड़ा प्रचार है, जुबानी प्रचार और हमारे अपनी एक्टिविटीज का प्रचार। ये मेरे प्रियो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। प्रचारक बहुत से हैं, बहुत ज़्यादा हैं, निकले, लेकिन आज जब लोग उनके टच में आते हैं तो सच्चाई कुछ और मिलती है। और वो प्रचारक भी हैं कि जिनके टच में लोग आते हैं तो उन्हें मसीह दिखता है। मेरे प्रियो प्रचारक हम सब हैं, जो मसीही हैं वो प्रचारक है। हर एक को अलग अलग सेवा पौलुस ने बताया दी गई है। वो भी प्रचार का मीडिया है, साधन है। अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो अपने प्रेम का प्रचार नहीं कर रहे हैं प्रचारक को, तो वो भी एक मीडिया है, प्रचार का साधन है। लेकिन आज हम अपने जीवन से क्या इन फलों को बाहर दिखा पा रहे हैं? क्योंकि प्रभु तो आएंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे, और फिर वचन में लिखा है सबका न्याय होगा। तो आज हमारे जीवन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं आपके बीच में छोड़ना चाहता हूँ। वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ मत्ती 21 की 20वीं आयत में है, और वो लिखा हुआ है, ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? तुरंत कैसे सूख गया? मेरे प्रियो, प्रभु से मुंह से जब आशीष वचन निकलते हैं तो लोग आशीषित होते हैं। लेकिन प्रभु बहुत रेयर कभी कुछ ऐसी बात बोलते थे जो शिक्षा के रूप में हमारे सामने आती थी, वो नुकसान के लिए नहीं होती थी। अब आज अगर हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें उम्र दी हुई है तो ऐसा नहीं है वो हम में से बहुत कुछ चाह रहे हैं। हम सब जानते हैं, जो अच्छी तरह से देखते आ रहे हैं, कि अंधकार और रोशनी दो अलग चीज़ें हैं। वैसे ही आशीष और शाप दोनों अलग चीज़ें हैं। जहाँ रोशनी नहीं वहाँ अंधकार है, और जहाँ आशीष नहीं वहाँ शाप है। तो हमारे साथ इस पेड़ की तरह आशीष है या शाप है? शाप है तो धीरे धीरे हम सूखने वाली हालत में जा रहे हैं। आशीष है तो हम धीरे धीरे आसमान के स्वर्ग बादशाहत की ओर जा रहे हैं। तो ये परमेश्वर चाहते हैं कि ये जो यीशु मसीह ने एक छोटा सा कार्य किया, एक आश्चर्य कर्म, लेकिन ये डायरेक्टली मसीही जीवन से और मनुष्य के जीवन से संबंध रखता है। कि परमेश्वर ने कहा कि शरीर के काम प्रकट हैं और आत्मा के काम प्रकट हैं। अगर हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो हम में से आत्मा के फल निकलेंगे, लेकिन यदि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो मेरे प्रियो सिर्फ शारीरिक काम दिखेंगे, और शारीरिक काम हमें धीरे धीरे मौत की गोद में ले जा रहे हैं। मरना सबको है, मैं इस मौत की नहीं, मैं अनंत मौत की बात कर रहा हूँ। एटर्निटी यहाँ है, यानी नरक की मौत, जिसे दूसरी मौत कहा गया है। तो परमेश्वर वचन के अंदर, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, हर जगह उन्होंने दोनों चीज़ों को हमारे सामने खोल के रखा हुआ है। और ये जितने दृष्टांत हैं, ये सारे इस बात के सबूत हैं कि हम उनमें इन दो चीज़ों को एक साथ पाते हैं, आशीष या शाप। और परमेश्वर ने मनुष्य को शाप देने के लिए नहीं बनाया था, अपनी इमेज में बनाया, अपनी शक्ल और सूरत में बनाया, तो आशीष देने के लिए बनाया। लेकिन शाप हमने अपने कामों से शैतान की आज्ञा मान के कमा रखा। अब हम अंत की ओर चल रहे हैं, और यहाँ पे 21वें बाब की 22वीं आयत में जब चेलों का जब हुआ तो प्रभु ने क्या बोला? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। मेरे प्रियो, प्रभु ने मैं आशीष देने के बुलाया, शाप देने के लिए नहीं। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इस पेड़ के तरह ना बने जिसमें कोई फल नहीं था। तो हम अपने फलों के लिए, अपनी गिफ्टों के लिए, दूसरों के इस्तेमाल होने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए प्रार्थना में परमेश्वर से विश्वास से मांगे। और विश्वास की प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। विश्वास कहते हैं डिपेंडेंस, आश्रित होना। अगर हमने कोई चीज़ मांगी है तो हम आश्रित हो जाएं, उसके लिए कोई प्रयास ना करें। प्रभु खुद उपाय बताएंगे और हमें वो मिल जाएगा।
तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि आज जब हम पाम संडे के बाद फिर से मसीही जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें अपने को देखना है कि हम पेड़, इस पौधे और पेड़ की तरह तो नहीं है जिसमें कोई फल नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, मांगे, परमेश्वर विश्वास से मांगने वाले को सब कुछ देते हैं। हम मांगेंगे, प्रभु कहेंगे मिलेगा, और हम दूसरों के लिए फलदायक साबित हो जाएंगे। परमेश्वर करे कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य हो कि हम दूसरों के लिए जिएं, अपने लिए ना जिएं। और मसीही जीवन सच्चाई से यही है। प्रभु आए, हमारे लिए सब कुछ करके गए, अपने लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। और वही हमसे भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए, दूसरों के लिए और स्वर्ग के राज के लिए जिएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन, फिर आमीन।